आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ गिव मी 1 मिनट। ओके। रहा। हाँ, ओके ओके ओके। ओके सर। ओके, कहाँ पर हो? सर फिलहाल मैक्लोडगंज आया हुआ हूँ। मैक्लोडगंज कहाँ पर है? मैक्लोडगंज। हिमाचल प्रदेश सर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। घूमने के लिए, घूमने के लिए। घूमने के लिए। अच्छा, फैंटास्टिक। वेल डिजर्व्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बस हम लोग का 2 मिनट्स का मतलब कुछ ये है, मतलब क्वेश्चन आंसर वो मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ। ओके सर, श्योर। ओके, तो डियर डॉक्टर प्रियकृत सांगवान, थैंक यू सर। welcome to the online interview of FMG toppers. You have scored 180 marks and यस सर। got all over India rank of 62. I've calculated your rank, 62 rank. Congratulations once again. थैंक यू वेरी मच सर। And again, congratulations from the whole National Video Foundation team, Vivek sir, Jyoti ma'am, Y ma'am, and everybody for passing FMG exam in the first attempt, which is amazing. First यस सर। attempt pass करना बहुत difficult, I know it. I know it. एंड हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आपने फिलीपींस कौन से ईयर में लिया था एडमिशन? सर मैंने लिया था 2016 में। 16 में, ओके। यस सर। एंड आप कौन से सिटी एंड स्टेट में से हैं? सर मैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट। एंड आप आपका क्लास 12 में कितना मार्क्स आया था, कितना परसेंटेज आया था? सर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का मिला के मेरा आया था 72%। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने उस समय एग्जाम दिया था क्या, एंट्रेंस एग्जाम कोई AIPMT या कुछ? यस सर। कितना साल के लिए आपने किया था ड्रॉप, या आपने ड्रॉप नहीं किया था? नो सर, आई एम फ्रेशर, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने मतलब फिलीपींस क्यों चूज किया, मतलब और भी तो कंट्रीज थे? सर मैंने फिलीपींस बेसिकली इसलिए चूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो एनी लैंग्वेज बैरियर, मींस ओके, everybody there in Philippines know English, so English is their primary language as well as Tagalog, but most of them also know English very well, so there is no any problem with language. One more thing, one of my seniors suggested me that Philippines is good in education also, so I chose Philippines. That's the main reason. And beside that, you know कि चाइना में थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत आता है, दूसरा वेदर की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में लगभग ऐसा वेदर रहता है जो मेरे को सूट करता है फिलीपींस के अकॉर्डिंग। ओके, ओके, एंड एजुकेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन तो बहुत अच्छा है फिलीपींस का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आई प्रेफर्ड फिलीपींस। वेरी नाइस। एंड आपका एक्सपीरियंस क्या था ऑफ स्टडीइंग इन अब्रॉड? डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम्स, एनी सेटलिंग प्रॉब्लम्स, या एनी टाइप ऑफ वायलेंस और एनीथिंग लाइक दैट? सर ऐसा तो मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था, सारे मेरे गुड एक्सपीरियंस ही हैं फिलीपींस के अंदर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम वहाँ पे पढ़ने गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत बेसिकली नहीं होती। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो और कोई चीज ना करो, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो मेरे 5 साल बहुत अच्छे से गुजरे हैं, 5 साढ़े 5 साल, तो कोई मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। एंड आपके फ्रेंड्स लोग में आपका बैच कितने स्टूडेंट्स का था? सर और कितने मेरा बैच बच्चे? था सर मेरा बैच था कुछ 150 और 160 स्टूडेंट्स का। ओके। एंड आपके बैच में से मतलब कितने स्टूडेंट्स ने किया पास फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG मेरे बैच से समथिंग 72 और 74 स्टूडेंट्स वेरी ने नाइस, पास किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपका बैच बहुत अच्छा था, बहुत ही बहुत अच्छा, अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ही क्योंकि अच्छा। इतना स्कोर किसी साल में मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया, इतना अच्छा स्कोर कभी भी नहीं सेम हुआ, बैच कभी से। भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ NV फाउंडेशन स्टाफ, जैसे विवेक सर, जेली मैम, वाई मैम, लोग आपको हेल्प करते थे कि नहीं? सर बिल्कुल हेल्प करते थे, कभी भी जाते थे तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा जायसवाल सर को, उन्होंने बहुत हेल्प किया। नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई वहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की, और अगर की भी है, चाहे वो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम रही हो, कभी कुछ ऐसी जरूरत भी रही हो, तो हमेशा सर ने हेल्प की है। जब मैं पहली बार गया था फिलीपींस, तो मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे पिक किया था, उसके बाद सारा फूड एंड अकोमोडेशन उसके अकॉर्डिंग हो गया था, तो मेरे को पूरी हेल्प की है, कोई ऐसा इशू नहीं था। ओके। अच्छा, आप जो यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए हिमाचल में, तो अकेले हैं कि फादर मदर के साथ हैं? नहीं सर, मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। ओ, फ्रेंड्स के साथ नहीं? अगर यस अगर सर। फादर मदर होते तो मैं उनको भी एक बार फोन करके जरूर करूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको भी ओके सर, बहुत, थैंक यू। उनको भी बहुत अच्छा थैंक यू वेरी लगेगा। मच सर। तो जब वापस जाएंगे पक्का बात कराइएगा। पक्का बात कराएंगे सर, बिल्कुल। एंड एंड फिलीपींस में फूड कैसा मिलता था?
सर फिलीपींस में फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर मेरी ये वीडियो उन तक जाती है, कि फूड की कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बाहर कंट्री में जाएंगे तो फूड की प्रॉब्लम आएगी, शायद ये प्रॉब्लम आ सकती है चाइना, रशिया में, क्योंकि वहां पे लोग जो है, क्योंकि ठंडा इलाका है, तो शायद आ सकती है। पर फिलीपींस में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है, सारा वेजिटेरियन फूड अवेलेबल हो जाता है इजीली, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग फूड। एंड व्हाट इज एनमैट? एनमैट क्या होता है, एक बार उसके बारे में बताइएगा। सर एनमेट इज नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो उसके अंदर बेसिकली आपको अलग अलग जो स्कूल्स हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एक क्राइटेरिया रहता है। जैसे आमा का क्राइटेरिया जिससे मैंने कंप्लीट किया उसका 40% था। तो मैंने याद है मुझे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड में भी नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड सेकंड आते आते क्या हुआ था कि मैं जो बेसिक मेरे सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो जो उसमें आते हैं, वो मैं भूल चुका था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेहनत की और उसके बाद उसको निकाला। सो आई स्कोर्ड 60% इन एनमेट। सो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा पास हुआ था। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है सर कि आपको वो एनमेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, सेकंड में निकालना है। आप 5 साल रहते रहते निकाल सकते हो, पर इट डिपेंड्स। सो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, आमा का आई डोंट नो, बट जो कि बिना एनमेट के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं। ओके ओके ओके। यस सर। एंड आपका एक चीज और बताइए कि जैसे आप जब एमडी में गए, MD1, MD2, MD3, तो आप डेली हाउ मेनी आवर्स स्टडी करते थे? और आप बाकी स्टूडेंट्स लोग को क्या बोलेंगे कि हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन टू बी अ गुड डॉक्टर? सर मैंने एमडी फर्स्ट ईयर में मेरे को जो है ग्रैब करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि सारी चीजें नई हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं। तो नो डाउट मेरे को पहले ईयर में तो प्रॉब्लम आई थी। मैं जो इतनी ग्रैबिंग पावर मेरी नहीं बन रही थी सब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर। तो जो पहले ईयर में थोड़ी मेरे को इशू रहा था कि हार्डली पास तो मैं हो जाता था, नो प्रॉब्लम, पर थोड़ी दिक्कत रही थी। सेकंड ईयर से मैंने धीरे धीरे ग्रो अप करना शुरू किया। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में मैंने आके काफी अच्छे से मैंने जो है किया। और डेली आप अगर बोलें तो अराउंड मैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स जो है स्टडी करता था। बट सर डेली नहीं, ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन ही है, मैंने मजे भी किए हैं, नो डाउट। तो इट डिपेंड्स। सर 2 मिनट, मेरा इंटरव्यू है। एंड क्लासेस आपका मतलब कितने आवर्स का होता था एमडी में क्लासेस? सर क्लासेस सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि डेली आपको इतने आवर्स, लाइक समटाइम्स सुबह 8 बजे से लेके 12 तक हो जाता था, पर अराउंड सर 4 आवर्स तो रहता ही था, 4 to 6 आवर्स, 4 to 6 समटाइम्स इट वाज आल्सो लाइक 2 आवर्स, बट इट डिपेंड्स करता था। ओके, वेरी नाइस। यस सर। एंड आपने एफएमजी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन किया कि ऐसे आपने निकाल दिया? सर मैंने एफएमजी के लिए प्रेप लैडर यूज किया था। ओके। और बस मैं डेली जो है जो वीडियोस अपलोड करते थे वो मैं देखता था, तो उन वीडियोस के बेसिस पे ही। और मैंने जो है शुरू में हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, पर हैंड रिटन में क्या होता है कि ज्यादा आपका टाइम खराब होता है, तो हैंड रिटन की बजाय मैंने बाद में जो है नोट्स परचेज कर लिए थे, कुछ फोटोकॉपी करा लिए थे, और वीडियो के साथ साथ मैंने उनको पढ़ा था। तो प्रेप लैडर इज वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। एंड एफएमजी को मतलब पास करना इजी है कि डिफिकल्ट है? सर अकॉर्डिंग टू मी easy to moderate, not moderate to difficult, easy to moderate, it depends सर। आपने अगर 5 साल पढ़ाई की है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत आप टॉपर थे, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी थे, तो आपने अगर ठीक से पढ़ाई की है, बेसिक सब्जेक्ट्स की आपको ग्रैबिंग पावर है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं, और उसके बाद आप 1 साल की कोई भी साथ साथ, जैसे मेरा कॉलेज चल रहा था, मैंने साथ साथ प्रेप लैडर करना शुरू किया था। मैंने जो है प्रेप लैडर एक साल ही पढ़ा था, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया है। लास्ट ईयर में मैंने शुरू किया था पढ़ना, तो आराम से निकल जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी नाइस। एंड आपने आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मेरा फ्यूचर प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो इंडिया में इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल मैं सोच रहा हूँ जॉब करनी, और उसके बाद एमडी की तैयारी तो साथ साथ चलेगी सर। एमडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एमडी की तैयारी। एमडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एब्सोल्युटली राइट। एंड आई होप आप एमडी बन जाएं। हम लोग के काफी सारे स्टूडेंट्स ने एफएमजी क्लियर करने के बाद एमडी बन गए हैं, आपको मालूम होगा। और कुछ स्टूडेंट्स लोग ऑलरेडी वहां भी चले गए, मतलब यूके में। तो वो भी ऑप्शन यू कैन हैव अ लुक। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट अगर आपको पूछता है तो आप एनवी फाउंडेशन को रिकमेंड करेंगे फॉर गोइंग अब्रॉड? सर बिल्कुल करेंगे, नो डाउट। क्यों करेंगे? मैं बिल्कुल मतलब करूंगा।
क्या रीजन है इसके पीछे? सर रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी जो स्टाफ है या जो भी जो नेशनल विद्या से जुड़े हुए हैं, वो सब उनका जो नेचर है बहुत हेल्पफुल है। और नो डाउट कि मतलब एक सूटेबल पैकेज में आप फॉरेन में स्टडी कर सकते हैं एमबीबीएस, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि हेल्पफुल नेचर है, सारी चीजें वो अवेलेबल करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिया जैसा माहौल लगता है, तो नो प्रॉब्लम। ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रियकीत सांगवान। एंड आप थैंक यू अपने फादर मदर से मेरा जरूर बात करवाइएगा एक बार जब आप घर वापस बिल्कुल बात करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। ओके।